देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात समंदर के उस कोने की जहां नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के दो देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका के भरोसेमंद नाटो के हिस्सेदार तुर्की और ग्रीस जंग के मुहाने पर आ चुके हैं। ग्रीस ने तुर्की के जहाज पर हमले की धमकी देते हुए अपनी नेवी को फुल अलर्ट पर रखा है। तुर्की की एक गलती ब्लू बैटल ग्राउंड में बारूद का बवंडर खड़ा कर सकती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और तुर्की के जहाज ग्रीस की आंखों में क्यों खटक रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस अमेरिका के बिना समंदर में युद्ध छिड़ा, तुर्की बेफिक्र, यूनान की जिद, 2 अगस्त को बारूद की बारिश, एर्दोगान का कट्टर एजेंडा, ग्रीस का पावरफुल अड़ंगा। मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। समंदर के इस इलाके से होकर गुजरते जहाजों का कोई भविष्य नहीं जानता। कब किस ओर से बम बारूद बरसने लगे किसी को नहीं पता, क्योंकि यहां अड़ियल तुर्की की जिद ने ग्रीस को भड़का दिया। नौबत जंग की आ चुकी है। मेडिटेरेनियन सी में गैस का बड़ा भंडार मिलने की खबर से तुर्की होश गंवा बैठा। एनर्जी सोर्सेस के दम पर दुनिया पर राज करने की लालच ने तुर्की को जंगी जहनियत का शिकार बना दिया। तुर्की ग्रीस के इलाके में अपनी शिप भेजकर वहां ऑयल ड्रिलिंग और गैस एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा है और इससे गुस्साई ग्रीस की नेवी ने तुर्की के जहाजों पर हमला करने की धमकी दे दी है। टर्की ने ग्रीस की धमकी को नजरअंदाज करके मेडिटेरियन सी के अंदर उस विवादित इलाके में सर्वे कराने का ऐलान कर दिया है और इसी के बाद टर्की के इस अड़ियल रवैये को देखते हुए खास तौर पे ग्रीस की स्टॉक मार्केट जो है वो लगातार लुढ़क रही है। आइए अब जरा मैप के जरिए आपको जंग के मुहाने पर खड़े ग्रीस और तुर्की के बीच की टेंशन को समझा दें। कुछ साल पहले भूमध्य सागर में साइप्रस के पास गैस और तेल के अकूत भंडार मिलने के बाद साइप्रस, ग्रीस और इजिप्ट में इन संसाधनों को निकालने के लिए डील हुई। साइप्रस के उत्तरी भाग पर तुर्की सेना का कब्जा है, जिसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस नए इलाके को सिर्फ तुर्की ने मान्यता दी है, जबकि बाकी दुनिया इसे साइप्रस का ही हिस्सा मानती है। तुर्की अपने इस हिस्से के जरिए धौंस देता है कि साइप्रस द्वीप पर मिलने वाले हर प्राकृतिक संसाधन पर उसका भी हक है और इसलिए तुर्की ने यवुज और फतीह नाम की 2 ड्रिलिंग शिप भूमध्य सागर में लगा दी हैं। तुर्की की इस चालाकी को ताकत मिली नवंबर 2019 में, जब लीबिया और टर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के बीच विवादित इलाके में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने की डील हुई। इस डील के बाद ग्रीस भी भड़क गया था। तुर्की के अड़ियल रवैये को देखते हुए ग्रीस को भी एक्शन में आना पड़ा और ग्रीस की नेवी ने तुर्की को यह वार्निंग दी कि अगर तुर्की का कोई भी जहाज विवादित इलाके में घुसा तो हमला हो सकता है। अब जरा तुर्की और ग्रीस के बीच बढ़ते विवाद की एक और वजह जान लीजिए। यह है इस्तांबुल में विश्व प्रसिद्ध इमारत हैगिया सोफिया। आज के ग्रीस और प्राचीन यूनान की धरोहर रही इस निशानी को तुर्की सरकार ने म्यूजियम से मस्जिद में बदल दिया है। एर्दोगन के कट्टर इस्लामिक एजेंट पर ग्रीस समेत पश्चिमी देश लगातार भड़क गए हैं और यही वजह है कि अब टर्की के इस फैसले को लेकर उसकी लानत मलानत भी की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह कि टर्की ने इस पूरे फैसले के बाद या इस पूरे टसल को कहीं ना कहीं इस तेल और गैस की लड़ाई को धार्मिक चोला उड़ाकर ग्रीस को अपना दुश्मन बना लिया है। ग्रीस और तुर्की दोनों नाटो कंट्री हैं, इसलिए अमेरिका बहुत सावधानी से हालात पर नजर बनाए हुए है। लेकिन अगर एर्दोगान की जंगी सनक दूर नहीं हुई तो ग्रीस अटैक भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।